जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज एकादशी के दिन में आषाढ़ कृष्णा एकादशी व्रत कथा की जो भी कथा पुराणों में कही गई है वह मैं आज आपको बताऊंगी। इस कथा को कहने से पहले थोड़ा सा कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए 11 मैया की जय, एकादशी मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, आज मैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। ये आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा है। इसका नाम योगिनी एकादशी है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्णा एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, सो कृपा करके मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्णा एकादशी का नाम योगिनी है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ पुष्प लाया करता था। उस हेममाली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली के न आने का कारण पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे उसके होठ कांप रहे थे। कहने लगा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग सहेगा और मर्त्य लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मर्त्यलोक में आकर उसने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है? हेममाली कहने लगा, मैं कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए देर हो गई और दोपहर तक पुष्प नहीं पहुँच सका। तो राजा ने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मर्त्यलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस शाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख चूंकि सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया।
हेममालिनी ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके सब रहस्य से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। जो भी इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट होकर वह स्वर्ग को प्राप्त करता है और उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए एकादशी मैया की जय और श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली सभी 11 की एकादशी की कथा, चाहे वो किसी भी व्रत कथा हो, सभी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल पर आएं और सब तरह की कहानियाँ, कथाएं सुनें। धन्यवाद।